हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप कैपेसिटेंस का। जिनको आसान लगे वो अपने आप कर लें, ना आसान लगे तो मेरे साथ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट, सुने ध्यान से, प्रश्न को सुन लें जरा एक बार। प्रश्न हमारा ये कह रहा है आसुत जल की 64 बूंदें हैं। कितनी है भाई? ध्यान रखिए अक्सर बूंदों वाला जो प्रश्न होगा उसमें जो संख्या होगी या आमतौर पे ऐसी संख्या दी जाती है जिसका घनमूल निकल आता है। क्या 64 का घनमूल नहीं निकाल सकते हो आप? क्या निकलेगा? 4 चौको 16 चौको 64, 4 आएगा, ठीक है। प्रत्येक की त्रिज्या दी गई, ये देखिए प्रत्येक की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर दिया है तुम्हें, छोटी बूंद का, जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं उनकी त्रिज्या दी गई है। और प्रत्येक पर आवेश कितना है? 2/3 10 के बाद -12 कूलम। मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना दी। इस बार 64 ड्रॉप्स को मिलाया और एक बड़ी बूंद बना दी है। बनाई गई बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना, तुम्हें कैपिटल भी पता करना। देखो दिया क्या क्या, जरा इस पे बात कर लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें संख्या दी गई है 64, छोटी त्रिज्या दी लेकिन वो मिलीमीटर में गिवन है देखो। और अगर हम चाहें तो मिलीमीटर को मीटर में आराम से बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? या तो 1000 से भाग दो या 10 के घात -3 से गुणा करो। ज़्यादा अच्छा रहता पावर्स में डील करना, तो 10 के घात -3 से गुणा करें। तो देख लीजिए इसमें हमने 10 के घात -3 से गुणा कर दिया है। हम देख लीजिए, हमें क्वेश्चन ने हमसे पूछा था बड़ी बूंद पर विभव। बड़ी बूंद पर विभव माने कैपिटल भी चाहिए। अगर हम स्मॉल भी पता कर लें तो शॉर्ट ट्रिक एक होती है हमारी, जो हमने भी आपको फार्मूला सिखाया था पीछे, n की पावर 2/3 स्मॉल v, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम छोटा विभव निकाल लें, छोटी बूंद का विभव, तो हम आसानी से बड़ी बूंद का विभव पा सकते हैं। इसके लिए हमने एक सूत्र प्रयोग किया, देखिए Q बराबर CV होता है, तो याद होगा सबको। हम V निकालना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं? Q/C, और Q सवाल ने तुम्हें दे दिया है। और जो बूंद यानी गोला वगैरह होता है, गोले के लिए हमने C का सूत्र पढ़ाया पीछे, 4πε0 R। इसको विलगित गोलीय चालक कहते हैं। इस हिसाब से अगर हम C का मान रखें तो 4πε0 R होगा कि नहीं होगा बताओ। अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 2/3 10 के घात -12, तो ये हो गया। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 1/4πε0 है, और 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। और त्रिज्या का मान भाग में ही रखोगे आप, कितना रखोगे? 0.1 10⁻³ ये वैल्यू पुट करना तो समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, यहाँ से दशमलव हटा दो, ऊपर एक 10 ले आओ। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 10 60 हो गया। देखो 10 की घातें अरेंज कर लो जरा, माइनस की 12 है, प्लस की 9 है। ये माइनस की 3 ऊपर जा करके 9 में मिलेंगी तो प्लस की हो जाएंगी, और 9 3 कितना हो जाएंगी? 12 नहीं हो जाएगा। और 12 प्लस की 12 माइनस की आपस में क्या हो गई? कैंसिल। तो 10 की घात क्या बची? 0। और किसी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो ये कुल टोटल के कितना आ गया? 60 वोल्ट छोटी बूंद का विभव आ गया है तुम्हारे पास। अब हमें निकालना किसका लेकिन है? बड़ी बूंद का। तो इसके लिए ये नियम लगता है, n की पावर n कितना है? 64। 64 की घात कितनी लोगे? 2/3। स्मॉल v कितना है? 60। 64 को 4 गुणा 4 लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ? अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा आपस में कि नहीं कटेगा बताओ भैया जी? फिर क्या मिलने वाला? देखो 4 की घात 2 बनेगा और 60 बनेगा, और 4 की घात कितना होता है? तो 16 और 60, 16 छक्का 96, सीधा 960 वोल्ट आ गया। यदि ना समझ में आया हो तो बताओ मुझे भैया, दोबारा समझा दें, अदरवाइज इसको नोट कर लो, ठीक है।